ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रयान अपने पापा के साथ ऑफिस में बैठा होता है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो, अगर रेट हो जाए तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। रयान कहता है कि मुझे तो सारी बात पता है और मैंने पूरे स्टाफ को समझा दी है, लेकिन आपके छोटे बेटे का क्या करें, फैज़ का। वो सच बोलने से बाज नहीं आएगा, उसको ऑफिस आना रोकना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं कि हाँ ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक हालात ठीक नहीं होते वो ऑफिस में नहीं आना चाहिए, उसका ऑफिस में आना जाना बंद किया जाए। रयान कहता है कि हाँ ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक और ख़तरा है, मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसके पापा कहते हैं कि बेटे बोलो, आपके दिल में क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना वसीयतनामा लिख दें। आप जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक फैज़ ने सिर्फ मेरी मुखालफत ही की है और कुछ भी नहीं किया। हर बात पे नो 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 कहता है और कोई बात नहीं करता। आगे से उसके पापा कहते हैं कि बेटा आप अभी से वसीयतनामे की बात कर रहे हैं, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। तो कहता है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, मेरा कहने का ये मकसद है कि कहीं ये ना हो वो अपने नुकसान में मेरा भी नुकसान कर जाए। मैं चाहता हूँ कि सबके एसेट अलग हो जाएँ, आप ईमानदारी से तीनों के हिस्से कर दें, उनके नाम कर दें, और जो है ना हम से अपना अपना हिस्सा लेके एक साइड पे हो जाएंगे। उसने अपना जो कुछ डबोना है वो डबो दे। उसके आगे से पापा कहते हैं कि बेटा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने बिजनेस में होने वाले खतरात के बारे में बात करते हैं कि आगे क्या खतरात हो सकते हैं। हमें चाहिए कि किसी बड़े बिजनेसमैन को अपने साथ मिलाया जाए ताकि उसका हाथ हमारे सर पर हो और हमारी कंपनी को कोई नुकसान ना हो। रयान कहता है चलो ठीक है, अभी आप इस बात को बंद करना चाह रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है। फ़ायज़ा और उसकी नई भाभी दोनों बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फ़ायज़ा कहती है कि माम मेरी आप ही मेरी शादी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का इवेंट सब कुछ आप अरेंज करें, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसा आपकी चॉइस है ना वैसी किसी की चॉइस हो ही नहीं सकती। आपकी चॉइस मुझे बहुत पसंद है। वो आगे से कहती है कि देखो मैंने अपनी शादी पर सारा कुछ खुद ही पसंद किया था, सब कुछ मेरी ही पसंद का था, मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा इवेंट है, तुम अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ लो, तुम किसी की कोई बात नहीं सुनो। वो आगे से कहती है तो फिर इसका मतलब है कि आप इनकार करना चाह रही हैं। तो वो कहती है नहीं मैं इनकार नहीं करना चाह रही। इतनी देर में हरीम अंदर आ जाती है और कहती है कि फ़ायज़ा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारा इवेंट बहुत अच्छा डेकोरेट करूंगी, सब कुछ मैं ही प्लान करूंगी, तुम मेरी हेल्प ले लो। आगे से फ़ायज़ा हंसना शुरू होती है और मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। कहती है कि आप मेरा इवेंट करेंगी, आप तो हमारी कास्ट उस पर बराबर की हैं ही नहीं, आप तो हमारी कास्ट की बराबर नहीं है। आपको क्या पता कि हमारी कास्ट में कैसे चलते फिरते उठते बैठते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता, आप क्या इवेंट करेंगी। वो दोनों क्या कि हंसना शुरू होती है, उसका मजाक उड़ाना शुरू होती हैं। हरीम रोती हुई कमरे से बाहर निकलती है तो काम वाली आती है और कहती है कोई निसार साहब आए थे और आपके लिए ये पर्चा दे गए हैं। वो खोलती है, देखती है, निसार ने अंदर लिखा होता है कि तुम चाहे जितना मर्जी मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, मेरा नंबर घुमा दो, अपनी सिम तोड़ दो, लेकिन मेरे पास अभी भी एक तरीका है तुम्हारे घर आने का, तुमसे मिलने का। मैं तुम्हारे आलिशान कोठी के बाहर खड़ा हूँ, तुम 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आके सबके सामने तुमसे मिलूंगा। हरीम बड़ा परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो फटाफट पेज वहीं फेंक देती है और बाहर भागती है। पीछे से उसके सास सड़ी सारा कुछ सुन रही होती है, क्योंकि ये सारा कुछ उनका ही प्लान होता है। वो वहाँ से बाहर आती हैं और कहती हैं कि इस पागल लड़की को अपने सबूत छुपाना भी नहीं आता, ये क्या मेरा मुकाबला करेगी। हंस के वो पेज उठाती हैं और कमरे में चली जाती हैं। हरीम डरती हुई घर के बाहर जाती है, देखती है वहाँ निसार खड़ा होता है। वो कहता है कि तुमने क्या सोचा था, तुम मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, अपनी सिम तोड़ दोगी, क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकता, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ। वो उसको कुछ वीडियोस दिखाता है और कहता है कि ये वीडियोस मैं तुम्हारे शोहर को भेज दूँगा अगर तुमने मुझे इतने पैसे ना दिए। हरीम कहती है खुदा का वास्ता तुम मेरी जान छोड़ दो, तुम इतने घटिया इंसान हो गए, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो कहता है कि तुम नहीं सोचती थी तो अब सोच लो, अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो ये वीडियो तुम्हारे शोहर के पास चले जाएंगे और तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाक दे देगा।